धूप से भरी एक समुद्र तट पर युवा अर्जुन और कबीर सर्फ में खेलते हैं। उनकी हंसी लहरों में गूंजती है। युवावस्था के उत्साह के साथ वे एक शानदार रेत का महल बनाना शुरू करते हैं। उनके छोटे हाथ असीम कल्पना के साथ टावरों और दीवारों को आकार देते हैं। अर्जुन अटूट ईमानदारी के साथ कबीर की ओर मुड़ता है, अपनी लापरवाह खेल के बीच आश्वासन मांगते हुए। कबीर, हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? कबीर अर्जुन की हार्दिक दृष्टि का जवाब देते हुए उनके सामने सागर जितना विशाल वादा करते हैं। हाँ अर्जुन, हमेशा। दोनों लड़के एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनका बंधन उस रेत के महल जितना ही मजबूत है जिसे उन्होंने बनाया है। उनकी आंखें उनके साझा भविष्य की अनंत संभावनाओं को दर्शाती हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज की ओर डूबता है, शांत समुद्र तट पर सुनहरी चमक बिखेरता है। लड़कों की हंसी समुद्र की कोमल लय के साथ मिल जाती है। प्रकृति की शाश्वत सुंदरता के आलिंगन में उनके बचपन के वादे को सील कर देती है। एक शांत आकाश के नीचे अर्जुन और कबीर अपनी समुद्री यात्रा शुरू करते हैं। उनकी नौका शांत पानी से होकर गुजरती है। खुशी और गीत हवा में भर जाते हैं क्योंकि वे खुले समुद्र में नेविगेट करते हैं। उनकी खुशी पानी पर गूंजती है। एक भयंकर तूफान के उतरते ही आकाश भयावह रूप से गहरा हो जाता है, जिससे उनकी शांतिपूर्ण यात्रा एक हताश संघर्ष में बदल जाती है। ऊंची लहरों और चीखती हवाओं के बीच अर्जुन चिल्लाता है, कबीर पकड़े रहो, क्योंकि उनकी नाव को बेरहमी से फेंका जाता है। अर्जुन और कबीर समुद्र के अंतहीन विस्तार में बहते हुए दिनों का धुंधलापन महसूस करते हैं। उनकी नाव विशाल क्षितिज के खिलाफ एक छोटा सा धब्बा है, कमजोर और निराश। अर्जुन निराशा में कहता है, कबीर, मुझे नहीं लगता कि हम जीवित रहेंगे। ताकत जुटाते हुए कबीर अटूट संकल्प के साथ जवाब देते हैं, नहीं अर्जुन, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हम हमेशा साथ रहेंगे। देखो, क्षितिज पर एक जहाज। नई तात्कालिकता के साथ वे दयनीय रूप से संकेत देते हैं, टूटे हुए दर्पण से धूप चमकाते हैं और अपनी बाहों को लहराते हैं। जैसे जहाज उनकी ओर मुड़ता है, आशा फिर से जागृत होती है।